गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम शुरू करेंगे फिर से। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि हम लोग को करना था, क्वेश्चन कहना था, क्वेश्चन नंबर 60 से करना था। यहाँ से बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे और ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात, तो क्वेश्चन नंबर 60 मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ इसको। आपके न्यू बुक से 60 है, मेरे पास ओल्ड बुक है। तो न्यू बुक से बोला है कि जो पार्टनर्स है, सबसे पहले तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हम लोग जहाँ से भी, जिस पॉइंट से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वहाँ से जिस पॉइंट से एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज की बात लिखा होगा उस पॉइंट से हम लोग रिवैल्यूएशन के पॉइंट को ढूंढते हैं। उस पॉइंट से हम लोग रिवैल्यूएशन के पॉइंट को ढूंढते हैं। तो देखेंगे पहला पॉइंट लिखा है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। तो हम जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ जा रही है तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो हम नुकसान लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड। टू प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ जा रही है, 5000 से, मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई 5000 से। और हम जानते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। फिर कह रहा है डेटर्स आर गुड, देयर इज द नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। मेरे पास जो डेप्टर है वो 20,000 रुपए का है। आप क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन में दिया है सन्डे डेटर 20,000 का है, 600 का प्रोविजन माइनस किया गया है, मतलब लग रहा था कि 600 रुपए डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा सभी डेटर्स क्या है, अच्छे हैं। तो सभी डेटर्स अगर अच्छे हैं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 600 का। जो हमको लग रहा था कि पैसा डूब जाएगा वो नहीं डूबेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। उसने कहा स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। 3000 रुपए का ऐसा स्टॉक है जो एब्सोलेट मतलब खराब हो चुका है। खराब हो चुका है तो बताएगा मेरे लिए एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। टू स्टॉक कितने का, 3000 का। 3000 की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर बात करें क्रेडिटर आर टू बी पेड 1000 मूल कारक, क्रेडिटर को 1000 और पे करना है। अगर क्रेडिटर को 1000 और पे करना है तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, बढ़ रहा है तो हमारे लिए नुकसान है। तो टू क्रेडिटर 1000 का। फिर क्वेश्चन ने कहा है द फिक्स एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। कह रहा फिक्स एसेट की वैल्यू 70,000 पे रिवैल्यूड की गई है। तो हम देखेंगे जो फिक्स एसेट इधर दिया हुआ है वो 80,000 का है, उसको रिवैल्यूड किया गया 70,000 पे, मतलब 10,000 से वैल्यू एसेट की कम हो गई, तो मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। टू फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स कितना, 10,000 का। बस ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन, हम लोग को कुछ करना नहीं है इधर। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला साइड टोटल जोड़ेंगे, ये वाला साइड हम लोग टोटल जोड़ेंगे। तो टोटल जोड़ने के बाद, टोटल जोड़ने के बाद इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा रिवैल्यूएशन का लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि ये वाला साइड ज्यादा है और ये वाला साइड अगर हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल करने पे आ रहा है 19,000। इधर भी 19,000 होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इधर 600 है, तो यानी हम ये बांट देंगे किसके बीच में, दोनों पार्टनर्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो ये आ जाएगा 18,400, 18,400। और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5/8, 3/8, 5/8, 3/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन लोग का आया है 11,500 और यहाँ पर आया होगा कितना, 6,900। इसको सॉल्व कर दिए। तो अब हम लोग को बनाना क्या है, अब हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैंने बताया था, एक बार सुनेंगे। कैपिटल अकाउंट में हम बार बार कहते हैं सबसे पहले हम लोग 3 चीजें देखते हैं, कहाँ, लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में भी 3 चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले क्या, बैलेंस को हम लोग कॉपी करते हैं। कोई रिजर्व दिया होता है तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तीसरा, अगर किसी भी तरह का पीएल दिया हुआ है तो वो भी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। एसेट साइड में क्या देखते हैं, 3 चीज हम देखते हैं। अगर गुडविल दिया है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इस साइड बांट देते हैं। अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में यहाँ बांट देते हैं। और तीसरी चीजें हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी तरह का पीएल भी एसेट साइड में दिया है तो हम इसको इधर साइड बांट देते हैं।
बस ये है मेरे बैलेंस शीट की कहानी, इतनी चीज। तो सबसे पहले काम तो हम अपने बैलेंस शीट में देखते हैं। पुराने बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया, प्रोविडेंट फंड दिया है तो रिजर्व है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया 5800 का। तो ये वर्कमैन सबसे पहले हम लोग क्या छापते हैं, बैलेंस छापते हैं। तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्वेश्चन के अंदर बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन दे रखा है कितना, 70,000, 31,000, 70,000 रुपए और 31,000 रुपए। यहाँ तक का काम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि उसके बाद हम लोग ने कहा कि किसी भी तरह का रिजर्व दिया तो रिजर्व हम लोग ने बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा 58,000। जब 58,000 को हम लोग बांट देंगे उसके ओल्ड रेशियो में 36, 25 और 2175 आएगा। यानी कि हम लोग जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5800 को 3:2 में, तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या देखना, पीएल दिया है कि नहीं, तो हमारे बैलेंस शीट में पीएल नहीं दिया है। एसेट साइड में आते क्या क्या देखते हैं हम लोग, गुडविल नहीं दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन पीएल दिया हुआ है कितने का, 2400 का दिया है। तो हम लोग क्या बात करेंगे इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस, 2400 रुपए का पीएल दिया हुआ, तो इस पीएल को बांटेंगे तो आ जाएगा 1500 और 900। किस रेशियो में बांटे, 5:3 के रेशियो में इसको भी बांट दिया गया, इसको भी 5:3 के ओल्ड रेशियो में बांटा गया, ओल्ड पार्टनर्स को। फिर उसके बाद बात करते हैं जब हमारा बैलेंस शीट का काम खत्म हो जाएगा। जब बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है जेड इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप इन 1 अप्रैल 2012, they 1/8 share in the profit. Jet brings 20,000 as his capital, 12,000 as a goodwill, यानी कि 20,000 रुपए, यानी बाई कैश वो पैसा लेकर के आता है कैपिटल का कितना, 20,000 रुपए, और वो प्रीमियम और गुडविल लेकर के आता है 12। जेट रिक्वायर्ड हिज शेयर द इंटायरली फ्रॉम द एक्स, जेट जो है सारा शेयर किससे में ले रहा है, सिर्फ एक्स से ले रहा है, मतलब केवल एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है और कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, अगर हम प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करें तो जितना प्रीमियम ऑफ गुडविल वो 12,000 रुपए लेकर के आता है तो केवल एक्स को मिलेगा, क्योंकि केवल एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक्स को ये 12,000 हम लोग दे देंगे, इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बात आता है हमारे यहाँ तक का हो गया। फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो रिवैल्यूएशन का बात यहाँ कर चुके हैं। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लॉस है अगर राइट साइड है तो कहाँ छापेंगे, लेफ्ट साइड। तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग क्या चीज, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट देंगे। कितना कितना आया है, 11,500 और दूसरा आया है 6,900। ये मेरा बन गया यहाँ तक का। बस इसकी कहानी हो गई, क्या चीज खत्म हो गई। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, अब हम लोग को बांट देना है, यहाँ निकाल लेना है, ठीक है। अब हम लोग को ये वाला साइड जोड़ना है, ये वाला साइड माइनस करना, तो ये हमारे पास सीधी निकल के आएगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि ये निकल के आएगा 72625, 72625, और दूसरा निकल के आएगा 25375, 25375, और ये तो 20,000 है। कैसे आया है, ये वाला साइड जोड़े हैं, इसको माइनस किया दोनों को तो ये आया है, इसको जोड़ा हूं, इसको दोनों को माइनस किया हूं तो ये आया है, और ये 20,000 है। जब कुछ माइनस नहीं करना तो सीधे 20,000 हमने लिख दिया। यहाँ पे आप टोटल करके लिख देंगे। ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान होता है कैपिटल अकाउंट हम बनाने के लिए। हमने पहले बताया, सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखे हुए इस तीन चीजों को ढूंढते हैं, अगर कुछ होता है तो बांट देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे जैसे पॉइंट करते हैं हम ट्रीटमेंट करते जाते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले कैश एंड बैंक की बात करेंगे, कैश एंड बैंक की बात करेंगे। तो कैश एंड बैंक जो है अभी हम इसकी बात कर लिया जाएगा। पहले सबसे पहले उसने लेकर के कितना, उसके पास पहले से हमारे पास कैश कितना दिया, 5,000 का, यहाँ देख लीजिए हो जाएगा 5,000 प्लस वो लेकर के कितना आया है पैसा, वो लेकर के आया है हमारा 12,000 और 20,000, 20,000 रुपए कैपिटल का लेकर के आया है, 12,000 रुपए प्रीमियम और गुडविल का लाया। तो ये हो जाएगा 12, 5, 17 और 20, 37,000 कैश हो गया। उसके बाद बात करते हैं कैश के बाद हमारा आता है सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर, हम डेटर की बात करें तो डेटर से वो 20,000 रुपए का डेटर था, 600 माइनस करके दिखाया, कह रहे सारे सही है, गुड है, तो 20,000 का पूरा मेरा डेटर बन गया, क्योंकि वो 600 रुपए क्या हो गया, अब वो सही हो गया। तो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की वैल्यू मेरी यहाँ पे 3,000 क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुकी है। तो मेरे पास टोटल 25,000 का स्टॉक था,
25,000 का स्टॉक था, 3,000 रुपए रेड्यूस हो गया तो कितना बच गया, 22,000 रुपए का स्टॉक बच गया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में बताया है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 70,000 रुपए हो गई, तो 70,000 यहाँ छाप देंगे। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर लायबिलिटी साइड में कुछ बचा नहीं, उधर क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारे पास कह रहा है कि 16,000 रुपए, लेकिन ये क्रेडिटर के बारे में कह रहा है 1,000 रुपए और पे करना, 15,000 था, कितना देना है, 16,000। 15,000 का क्रेडिटर था, 1,000 और देना है, तो कितना हो गया, 16,000 रुपए। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हमारे लिए अभी भी लायबिलिटी है, कितने की, 15,000 की। ये हम लोग जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 10,000 का था प्रोविडेंट फंड, कितना था, 10,000 का था, और 5,000 रुपए का और बढ़ गया तो क्या हो गया, 15,000 का हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे कैपिटल छाप देंगे एक्स, वाई और जेड का। तो एक्स का कैपिटल है 72625 और जेड 25,375, 25,375 और तीसरा है 20,000। इन सबको जोड़ देंगे तो मेरे पास निकल के क्या आ जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ गया, और दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड मैच कर जाएगा। 1,49,000, 1,49,000, 1,49,000। तो ये मेरा हो गया क्या चीज, बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई। अब हम लोग को कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन करना। एक बार और सुन लीजिए, अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हम लोग सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी के डिक्रीज और इंक्रीज की वैल्यू जहां से दी है वहां से हम लोग उसको रखते हैं, इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और इसमें लिखना शुरू करते हैं। लॉस एक्सपेंस को डेबिट में, इनकम और गेन को क्रेडिट में। फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले इन तीन चीजों को देखते हैं। अगर कुछ दिया है, एसेट साइड राइट साइड होता है, अगर कुछ दिया है तीनों में से तो इधर बांटते हैं। लायबिलिटी साइड लेफ्ट साइड होती है, अगर कुछ दिया होता है तो इस साइड बांट देते हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसा जैसा पॉइंट करता है वैसा वैसा हम कैपिटल अकाउंट में करते जाते हैं, तो हमारा ये कैपिटल अकाउंट बन जाता है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में जो ओल्ड फिगर है उसको उठा के रख दीजिए, जो पैसा आया गया उसमें से प्लस माइनस कर दीजिए, हमारे पास आके क्या आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है। बहुत आसान है, मेरे साथ ऐसे ही करते जाइए आप भी, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा।